समर वेकेशन, विंटर वेकेशन से हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आती है, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जाड़ों की छुट्टियां होती थी। लेकिन एक और जगह है इस देश में, एक और संस्थान जहां पर समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है। आप समझ ही गए होंगे, कोर्ट है। स्कूल और कोर्ट दो ही ऐसे संस्थान हैं जहां पर ये वेकेशंस होती हैं। लेकिन कोर्ट में ये वेकेशन क्यों होती हैं? क्या इन वेकेशंस की जरूरत है? और क्या इनका भी असर जो लंबित मामले हैं, जो इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, उस पर भी पड़ता है? और इसका क्या हल है? क्या अब इस तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है? ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वेकेशन, वेकेशन शब्द लिया गया है वेकेट यानी खाली होना। वेकेशन और लीव दो अलग अलग चीजें हैं। वेकेशन वो होता है जब पूरा संस्थान खाली हो जाता है, और ये वेकेशन स्कूल्स में होती है, शिक्षण संस्थान में होती हैं या फिर कोर्ट में होती हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उनकी गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। कॉलेज में भी होती हैं ये छुट्टियां, गर्मियों और सर्दियों की। लेकिन ये छुट्टियां बच्चों के लिए जिस तरह से होती हैं उस तरह से टीचर्स के लिए नहीं होती। लेकिन कोर्ट में भी वेकेशन होती है। वेकेशन यानी जब पूरे संस्थान में कोई काम नहीं होता, पूरा संस्थान बंद हो जाता है। यह वेकेशन कोर्ट में भी होती है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि वेकेशन बेंच होती है जो इस दौरान काम करती है। लेकिन उस बेंच में कितना और क्या और किस तरह से काम होता है यह हम सब जानते हैं। इसीलिए ये मानिए कि वेकेशंस में कोर्ट बंद हो जाता है और कोई कामकाज मोटे तौर पर नहीं होता। थोड़ा बहुत कामकाज वेकेशन बेंच के जरिए होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। इसके अलावा जो ये छुट्टियों का ये प्रावधान है, ये अधीनस्थ दीवानी अदालत हैं उसमें है। सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वहां पर ये वेकेशन नहीं होती, यानी जो सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहां पर वेकेशंस नहीं होती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। और अधीनस्थ जो दीवानी अदालतें हैं उनमें ये वेकेशंस होती हैं, जिसमें 47 डेज, 47 दिन की समर वेकेशन और 20 दिन की विंटर वेकेशन होती है। कुल मिलाकर 67 दिन की वेकेशन होती है। लेकिन साथ ही दशहरे की छुट्टियां, स्कूलों में भी दशहरे की छुट्टियां होती, उसी तरह कोर्ट में भी दशहरे की छुट्टी होती है। यानी कोर्ट और स्कूल में अगर आप छुट्टियों का ग्राफ देखेंगे तो बराबर होता है। कोर्ट में भी दशहरे की भी छुट्टियां होती हैं। तो 67 दिन वो और दशहरे की छुट्टियां अगर आप कुल मिला लें तो मोटा मोटा 3 महीने या 3 महीने से कुछ कम का वक्त होता है जब कोर्ट बंद रहती है। यह स्थिति तब है जब पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, तारीख पे तारीख लोगों को मिलती जाती है और इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों इस पर काम नहीं किया जाता? क्यों कोर्ट की ये जो वेकेशन सिस्टम है ये खत्म नहीं किया जाता? ये जिक्र कैसे उठा? संसद में, राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा हो रही थी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल। इस पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि एक तरफ केसेस के अंबार हैं और दूसरी तरफ जज जो हैं वो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में चले जाते हैं। ऑफिसों में पूरे साल काम होता है तो क्यों कोर्ट में पूरे साल काम नहीं हो सकता? वेकेशन और लीव दो अलग अलग चीज है। वेकेशन में पूरा संस्थान छुट्टी में जाता है और लीव वो होती है जो व्यक्तिगत आधार पर कोई व्यक्ति लेता है। इसमें सिक लीव होती है, अर्नड लीव होती है, और इसके अलावा पेड लीव होती है, सीएल कैजुअल लीव होती है। सिक, अर्नड लीव और पेड लीव एक ही होती है, लेकिन मेन सीएल होती है कैजुअल लीव, अर्नड लीव और एसएल यानी सिक लीव। ये 3 तरह की छुट्टियां होती हैं जो लोगों को मिलती हैं। तो क्यों नहीं यही सेम सिस्टम, यही प्रावधान कोर्ट में भी हो कि किसी को छुट्टी लेनी है तो वो छुट्टी ले, उसका अपना जो परिवार है वो प्रभावित ना हो, अपना जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन उसके लिए वेकेशंस की क्या जरूरत है? क्यों इतनी लंबी वेकेशंस कोर्ट में हो? क्यों जजों को, क्यों कोर्ट को अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्यों जिस तरह से बाकी सरकारी दफ्तर में काम होते हैं वैसा काम कोर्ट में नहीं हो सकता? उसी सिस्टम से कोर्ट नहीं चल सकता। वेकेशन का कोई सिस्टम किसी दफ्तर में नहीं होता। कोई दफ्तर कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता, चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो। प्राइवेट दफ्तर में तो बहुत सारे हैं 24/7, जैसे सरकारी दफ्तरों में तो संडे की छुट्टी होती है तो सबकी छुट्टी होती है। लेकिन प्राइवेट दफ्तर, खासतौर पर मैं तो मीडिया से जुड़ी हूं तो हमारे यहाँ तो कभी भी छुट्टी नहीं होती। मतलब संस्थान तो कभी बंद ही नहीं होता है। अलग अलग दिन सबको वीक ऑफ मिलते हैं ताकि संस्थान का काम सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसी तरह से क्यों नहीं हो सकता कि वेकेशंस बंद हो जाएं कोर्ट में, और जब
जजों को ज़रूरत हो तो उस हिसाब से उन्हें वो छुट्टी लें और उनको वो छुट्टियां मिलें ताकि उनका व्यक्तिगत जीवन भी ठीक ठाक चलता रहे, उसमें उनको कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से छुट्टियां दूसरे संस्थानों में मिलती हैं वैसी ही छुट्टियां मिले। सबसे बड़ी बात, दुनिया के किसी भी देश में, आप बात कर लीजिए ज़्यादातर देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पर सभी जज एक साथ छुट्टी पे चले जाएं, अदालतें बंद हो जाएं और उस बीच में कामकाज ना हो। ऐसा प्रावधान बहुत कम जगह है। ज़्यादातर देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वेकेशन का प्रावधान हो। वेकेशन कैसे शुरू हुई? ये जो कॉलोनियल एरा है वहां से आया। अंग्रेजों के समय में गर्मियों में, क्योंकि भारत में गर्मी बहुत होती थी, ज़्यादातर जज जो होते थे वो इंग्लैंड से आते थे, वो वहाँ के रहने वाले होते थे, तो 2 महीने की छुट्टी तकरीबन इसलिए होती थी कि जज यहाँ से वापस चले जाते थे इंग्लैंड, और उस समय आने जाने में भी टाइम लगता था, पानी के जहाज़ से जाते थे तो ट्रैवलिंग टाइम लगता था, तो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ बिताकर तब वापस आते थे। एक वजह ये थी जो सबसे बड़ी वजह थी, बाहर के जज थे। दूसरी बात, उनको इस बात की फिक्र नहीं थी, केसेस अगर पेंडिंग है तो उनको क्या करना है, उनको तो हम पे राज ही करना था, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही तो थी नहीं कि केसेस जल्द से जल्द निपटे। और तीसरी बात यह कि उस वक्त केसेस का इतना अंबार भी नहीं था, इतना प्रेशर भी नहीं होता था, तो इस वजह से ये छुट्टियां चल रही थी। तो ये औपनिवेशिक काल से चली आ रही छुट्टियां हैं जो आज भी चल रही हैं। तो सवाल ये है कि क्यों ये छुट्टियां होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए वेकेशन का फैसला कौन करता है ये समझना भी जरूरी है। हाई कोर्ट के लिए हालांकि अलग प्रावधान है। 1958 का कानून कहता है वेकेशन का मतलब साल की वो अवधि या अवधियां, यानी वो पीरियड होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वेकेशन के तौर पर तय करता है। सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 और हाल ही में जारी अधिसूचना जो कि 16 मई 2022 को जारी हुई थी इस साल की समर वेकेशंस के लिए, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट सालाना ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 23 मई 2022 से 10 जुलाई 2022 तक बंद रहेगा। इन छुट्टियों में कुछ कटौती की गई है पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी इतनी लंबी छुट्टियों की जरूरत क्या है? इस तरह से क्यों काम करना? सबसे बड़ी बात, इतने केसेस पेंडिंग हैं, अगर उन्हें सुलझाना है तो क्यों इसको खत्म नहीं करना चाहिए? क्यों ये खत्म नहीं हो, कटौती क्यों हो, क्यों ये छुट्टियां खत्म ना कर दी जाएं पूरे तौर पर, क्योंकि इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। 2014 की बात है जब तत्कालीन जो सीजेआई थे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा, उन्होंने जो वेकेशंस हैं उन्हें ख़त्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था वेकेशंस ख़त्म होनी चाहिए। 2016 में जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस ठाकुर, उन्होंने हाई कोर्ट में वेकेशन खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो अभी चीफ जस्टिस हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस दौरान उन्होंने स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से जो वेकेशन है वो नहीं ली थी। समर वेकेशन के रूप में जो छुट्टियां मिलती वो उन्होंने अपने आप से नहीं ली थी। आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाली कोर्ट बने। तो क्या जो पहल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहते हुए, वो एक नियम और नीति के तहत तय करेंगे? क्या स्वैच्छिक नहीं बल्कि ये मैंडेटरी होगा सबके लिए, या करना चाहिए, या इस दिशा में कोर्ट को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सुधार उसको सबसे पहले अपने अंदर से खुद ही करना है। और हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि कोर्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है, क्यों जजेस को छुट्टियां इतनी मिलती, क्यों कोर्ट गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियों में बंद रहता है। और जो समर वेकेशन के बाद जो विंटर वेकेशन आती थी उनकी वजह यह थी कि उस वक्त क्रिसमस होता है। क्रिश्चियन, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियंस का राज था, वो क्रिसमस मनाते थे और क्रिसमस पूरा एक लंबे समय तक, कम से कम 1 महीने तक या 20-25 दिन तक बनता है, इसीलिए 20 दिन सर्दियों की छुट्टियां हुआ करती थी, वो उसकी वजह क्रिसमस थी। तो अब गर्मियों की क्या छुट्टियों की क्या ज़रूरत है, और क्यों कोर्ट में क्रिसमस की छुट्टियां होनी चाहिए इतनी लंबी? क्योंकि किसी दफ्तर में नहीं होती, जिस तरह से हर दफ्तर में होती है 1 दिन की छुट्टी, वही होनी चाहिए। तो क्यों ये नियम लागू नहीं होना चाहिए? अवधि छोटी करने की बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में की गई है, लेकिन कम क्यों की जाए, क्यों ये खत्म ना हो? क्यों दूसरी तरह, जिस तरह बाकी सारे दफ्तर इस देश के काम करते हैं उस तरीके से ही काम यहां पर हो? दुनिया में ज्यादातर देश, मैंने आपको बताया, इस तरह की कोई व्यवस्था उनमें लागू नहीं है। और क्यों कॉलोनियल एरा की जो चीज है, जब हम सब कुछ बदल रहे हैं तो हम इसको क्यों नहीं बदल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है,
कि कोर्ट क्यों पहल करके इसमें बदलाव नहीं करता, क्योंकि आम लोग भी इस पे बात करते हैं। आम लोग भी कहते हैं कि हमें कोई इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो कोर्ट को क्यों मिलता है। जिस तरह से सारे सरकारी दफ्तर काम करते हैं, उनमें कोई वेकेशन नहीं होता, उसी तरह का प्रावधान क्यों कोर्ट में नहीं होना चाहिए। अब यह बात राज्यसभा में उठी है, यानी यह बात एक तरह से कह लीजिए कि सदन के पटल में आने के बाद कोई भी बात बिल्कुल पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाती है, या इस पर चर्चा ज्यादा शुरू होती है। जो लोग हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, वो शायद ज्यादा मुखर होकर इस पर बोल पाते हैं। तो अब अगर ये चर्चा शुरू हुई है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो प्रावधान है बल्कि इसको खत्म ही किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के बीच संदेश जाए कि कोर्ट भी वैसे ही काम करता है। क्योंकि चाहे जो हमारे पिछले सीजे आए थे यूयू ललित, उन्होंने जो कुछ बातें कही कि जब बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो हम क्यों कोर्ट नहीं आ सकते 9 बजे। तो ये सोचना चाहिए, जब हर व्यक्ति काम कर सकता है बिना वेकेशंस के, जब किसी दफ्तर में वेकेशन का कोई प्रावधान नहीं है और ये औपनिवेशिक काल का अगर किया हुआ प्रावधान है, तो उसे क्यों खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों एक सिस्टम जो बाकी दफ्तरों में लागू है वो भी कोर्ट में लागू नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।